हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? अभी तो बहुत टेंशन में है सर। क्या हो गया? मैं 2023 से मैं खेल रहा हूँ, इसमें से फिर इसमें पूरा मेरा मन दिमाग सब मेहनत करने का जो था पहले वो होता ही नहीं है अब सर। क्या करते हो आप? अपने बारे में बताओ पहले कुछ। अ, मैं यहाँ ये एक सरकारी ऑफिस में हाउसकीपिंग का काम करते हैं। कितनी तनख्वाह आती है महीने की? 11,500। ओके। कहाँ के हो तुम? बिहार के? नहीं नहीं, झारखंड रांची से है। झारखंड से हो? साढ़े यस। 11,000 कमाते हो और कितना नुकसान है? कितना कर्जा कितना है अपना? मेरा कर्जा 1.5 लाख है। 1.5 लाख है। और लॉस कितना लगा अब तक? लॉस मेरा 6 लाख से अब ऊपर है सर। 6 लाख लग गया? हाँ सर, मेरा मैं डबल ड्यूटी करता था। मैं लगभग 20,000 मंथली कमाता था। अरे यार, 6 लाख तो नाइट बहुत में लग गए यार अपने। नाइट में ड्यूटी भी करता था। तो ये लत कैसे लगी अपन को? मेरा एक दोस्त था सर। हम्म। वो 2023 का ही बात है। वो बोला कि वो पहले सबसे पहले क्रिकेट बैटिंग में लाया, उसके बाद में मेरा 5,000 का लॉस हुआ, वो छोड़ दिया। उसके बाद में फिर वो कहाँ कहाँ से ये कैसीनो का सीविंज का आईडी लेके आया। बोला इसमें तो आसानी से पैसा बनता है, ये वो बोला। पहले मैं कभी जुआ खेलता ही नहीं था सर। ना हम्म। ताश खेलता था, ना ये ऑनलाइन गेम वगैरह कभी नहीं खेलता था। और हम्म। मेरा ताश के बारे में नॉलेज भी नहीं था, जुआ के बारे में। हम्म। और घर में मैं अकेला हूँ सर, और मेरा मम्मी पापा हैं। कोई भाई बहन नहीं है? नहीं। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो मजदूरी करते थे, अभी वो घर पे ही रहते हैं। वो अभी कर नहीं पाते हैं काम वाम। उम्र की वजह से? हाँ, उम्र की वजह से। तो मतलब घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे माथे है, तुम देख रहे हो है ना सारा? हाँ सर। तो घर में जो आय का स्रोत है वो 11,500 रुपये ही है और कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वो मम्मी पापा लोग तो वो खुद से घर में कुछ ये सब्जी उब्जी लगाते हैं, धान उन का खेती। और हाँ वो हाँ। मेरे से पैसा तो नहीं मोटा मोटी मांगते कितना सर। आ जाता है महीने का घर में? क्या बोले सर? महीने का अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है घर में? इनकम कितनी हो जाती है? आय कितनी हो जाती है? इनकम तो वैसे कुछ नहीं होता है, बस घर चलने के लिए थोड़ा बहुत मतलब खेती बीस हो बाईस के जाता आसपास है। हो जाती है? मेरा आता था, अभी तो मैं नाइट वाला छोड़ दिया। नहीं नहीं, तेरी 11,500 आती है, माता पिता 8-9 कमा लेते होंगे महीने के मिला के। महीने का भी नहीं होता है सर, केवल खाने के लिए धान और वो सब्जी बस। ओके ओके। हाँ, तो तेरे पास 6 लाख रुपए आए कहाँ से? मैं 2022 से ही काम करता था सर। हम्म। मैं 22 साल का था। 22 साल का था उस टाइम से काम करता था मैं। और वो सारा मतलब सेविंग करके रखता था उस सबको। कहीं फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता था मैं। और मुझे घर भी बनाना था, इसके लिए मैं मेहनत करता था। पहले चेन्नई में जाके काम किया 2 साल। उसके अच्छा। बाद गुजरात गया, गुजरात से आया, फिर यहाँ रांची में ही काम करता था अपना टाउन में। हम्म। अब आखिरी बार जुआ कब खेला आपने? आखिरी बार जुआ आज लास्ट खेला था सर। लास्ट तो कुछ नहीं खेला, आज ही खेला है, तो क्या लास्ट यार? हाँ, आज ही खेला है सर। खेल हार के गया आया उसमें सर। भी? हार गया सर। हारेगा ही उसमें तो यार। एक्चुअली क्या है, आदमी पता है जीतता कब है स्टार्टिंग में? क्योंकि तब उसके माथे पे कर्जा, टेंशन और नुकसान नहीं होता, तब वो पता नहीं फ्री माइंड से खेलता है, आ जाता है, खुश हो जाता है। अब जब आप खेलोगे ना, तो आपको 6 लाख रुपए भी दिखेंगे, तुम्हारा 1.5 लाख का कर्जा भी दिखेगा। तो नहीं खेल पाओगे ढंग से, हारोगे। क्योंकि तुम छोटा अमाउंट जीतोगे तो रुकोगे हो नहीं, क्योंकि लॉस ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है। तो घूम फिर के अपने टारगेट्स बड़े होंगे, उसके लिए अपन ज्यादा खेलेंगे। ज्यादा खेलोगे तो हारने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। ये 16 तारीख से मैं खेला था 9,000 रुपये डाल के सर। उसमें से 17 लाख रुपए बनाया था। उसमें से मात्र 1 लाख रुपए विड्रॉल किया था। 9,000 से 17 लाख बना दिए थे? हाँ, टोटल कौन से गेम ग्यारह में? बारह दिन लगा था सर। स्पीड बकाट में सर, वो कसिनो सिविन में। वो गोल गोल घूमता है भाई, रूलेट? नहीं सर, वो 3 पत्ती वाला गेम जो स्पीड बकाट का होता है ना, वो।
अच्छा पता नहीं, मैं नहीं जानता वो, मतलब मैंने नहीं खेले कभी ताश वाश वाले। अरे मेरे भाई 17 लाख में तो तू क्या कर देता यार। 17 लाख वो का तेरा निकालने की इच्छा नहीं हुई, तू क्या सोचा था 50 बनाएगा उसके? नहीं सर, सोचा कि 12-15 लाख का घर बनाऊंगा और कुछ अकाउंट में रहेगा, बाकी बात जब आईडी में बाइक कर 17 लाख दूंगा। आ गए तो विड्रॉ क्यों नहीं करा खाते में, ये पूछ रहा हूँ मैं। पता नहीं सर, वो लोन वाला चले गया ना घर वहाँ, तो मेरा मूड वहीं से मेरा वो ये टेंशन बढ़ गया। उसके बाद में 1 लाख रुपया देने के लिए मैं निकाला वहाँ से। उसके बाद में वो कर लेता हूँ 20 लाख रुपया, 1 लाख रुपया निकाला हूँ, वही चक्कर में फिर ज्यादा 4 से 5 बेट में हार गया सर। 5 लाख 4 लाख मैं ऐसे समझा चलने नहीं लगा। अभी भी। तुमने 17 लाख रुपए करे 9,000 से, ठीक है, हाँ, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो निकाला क्यों नहीं, ये बताओ मुझे आप। पता नहीं सर, दिमाग में और लालच और बढ़ने लगा पूरा। हम्म। उसमें पूरा मैं हिस्ट्री उसमें भाई रखा हुआ सत्रह था। लाख तुम्हारे जैसे बंदे के लिए पता कितना है? हाँ सर, मैं समझ कि सकता हूँ। मतलब माता पिता को जिंदगी भर बैठे के खिला देता तू, आराम से। लेकिन ठीक है, अब ये जो तुम सोचते हो ना, ये मोमेंट मेरा वापस आएगा कभी, वो वापस कभी नहीं आएगा। नहीं नौ आएगा हजार से सर, 17 लाख वाला मुझे कभी पता नहीं चल आएगा। गया। 3 बार ट्राई करके देखा सर, 3 बार नहीं आएगा, तीन। नहीं आएगा, वो लाइफ में एक बार ही आता है। अपन को लत लगाने के लिए आता है, अपन को बर्बाद करने के लिए आता है, और वो मोमेंट ऐसा होता है आप चाह के भी उस पैसे को नहीं निकाल सकते। मैं आपको सारा बोल तो रहा लॉस हूँ कि कवर आप। कर चुका था सर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, कैसे क्या हुआ, सारा का सारा बेट 5-6 बेट में ही खत्म। और जबकि इतना बेट हम कभी लेते नहीं थे। हाँ, छोटा खेलते होंगे उस टाइम पे, लेकिन वो पैसा दिख रहा था ना अमाउंट आईडी के अंदर, तो बड़ी हाँ बेट खेल सर। ली होगी। हाँ। ये बात है और मेरे अभी भाई। तक दोबारा डिपॉजिट करके 30,000 रुपया लगभग खत्म हो चुका है सर। होगा 30 नहीं, 3 लाख भी हो जाएगा आज की तारीख में, अब तेरे पास आएंगे ना, अब नहीं आएगा वो। अब नहीं आएगा। समझ रहा है इस बात को? हाँ वो जो सर। पैसा आया था ना, हिंदू हो तो मुस्लिम हो क्या हो, हम मैं हिंदू हूँ सर। वो जो पैसा आया था ना मेरे भाई, हाँ सर। वो सिर्फ इसलिए आया था कि अपन को लत लगा गया वो, अपन को जलवा दिखा गया, चमक दिखा गया पैसे की। अब उसके चक्कर में मेरे भाई तुम कितना ही परिश्रम कर लो, कितना ही ट्राई कर लो, वो मोमेंट वापस आ जाए वो नहीं आएगा। इसके चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, कितने भगवान के हाथ जोड़ लो, भगवान वापस ला दो भगवान, वो एक बार वो मोमेंट वापस ला दो, उस वो मोमेंट वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और उस मोमेंट को लाने के लिए नो डाउट 17 लाख के नीचे भी आ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है एक टाइम बाद। अब तू झाड़ू पोछा तू कर रहा है मेरे भाई, ये सारी चीजें कर रहा है, तो अब मतलब तू किस चीज की फिराक में है कि कल भी लगा दिया था, आज भी लगा दिया था? ये क्यों क्यों चल रही है चीजें? पता नहीं सर, क्यों जब पैसा आता है अकाउंट में तब पता नहीं क्या दिमाग में नहीं चलने नहीं नहीं लगता है। नहीं, सबके साथ होता है मेरे भाई, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। लेकिन मन को मजबूत बनाना पड़ेगा यार। आप समझो मेरे भाई, तुमको बहुत चीजें देखनी है अभी तो। अपन 11,000 रुपये कमाते हैं, 11,000 में कुछ नहीं होता, तो शादी भी होगी आपकी। नहीं मतलब मेरा होगी ना? अभी, हाँ 25 ईयर्स हुआ है हाँ अभी। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, आगे शादी भी होगी, अभी आपको ग्रो करना है। क्या हो, ग्रेजुएट हो, 12वीं पास हो, क्या हो? मैं 12वीं पास हूँ सर, ITI किया था। 12वीं पास के लिए रेलवे के अंदर एनटीपीसी के अंदर वो नौकरी आई हुई पड़ी, तेरे को पता है चीज? 8,300 कुछ पद आए हुए पड़े हैं। हाँ सर, पता 27 से है। 28,000 रुपये तनख्वाह आती है उसमें, और सब कुछ मिला मिलू के डीए मिला मिला के तो पता नहीं 37 38 तक पहुंच जाते हैं मामले। आप क्या हो, आप SC ST में आते हो, ओबीसी में ST में आते हो? आते हैं सर। ST में आते हो, लियो ना ये फायदा आरक्षण का यार। सही जगह दिमाग क्यों नहीं लगाता तू यार? सर पता नहीं मैं कैसे मेरा इसमें आ मेरा गए। मेरा बाप अगर घर बैठा होता, मेरे घर वाले अगर सब्जी की दुकानें लगा रहे होते घर पे, धान धून कर रहे होते, मेरे पास बस इतने रुपए होते कि भैया रोटी आ रही है टाइम से, तो मैं तो गांड फाड़ देता किताब की भाई, पढ़ पढ़ के, कि भाई निकलूं निकलूं निकलूं, घर वालों को निकलूं, कहाँ जुए में उलझ रहा है मेरे भाई? क्या हो जाएगा जुए में लग के? तू बर्बादी तो हो रहा है, 6 लाख रुपए हार गए ना। 17 का तुमने सपना देख लिया, 17 का तुमने कितनी देर देखा, 15 20 मिनट के लिए अमीर महसूस कर लिया होगा अपने आप को। मजा आ गया, मजा आ गया, मकान भी बन गया, ये भी हो गया, काम भी हो गया, हाँ, है ना? एग्जैक्टली माइंड लेकिन में वो यही चल खुशी रहा था कितनी सर। टिकी, एक दिन भी नहीं टिकी। जब उससे तुम, जा हाँ जब तुम, उससे ज्यादा तो डिप्रेशन दे के चला गया सर। बस यार लगी रहे, तेरी आवाज से लग रहा है भाई, जहां तू 100 100 रुपए की बैट खेलता होगा, वहां तूने खेले होंगे बहन 50 50 हजार के, 25 25 हजार के। और वो हाँ सर। ऐप बनाने वाले कोई चूतिया थोड़ी है भाई, उनको सब पता रहता है। जिसने ये ऐप बनाई है उसके पीछे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना हैवी अमाउंट उसमें इन्वेस्टेड है, इतना हैवी डिपॉजिट उनको मिल रहा है, उनको पता नहीं है क्या कि इसके वॉलेट में कितना पैसा है? तो इसको क्यों जिताएंगे वो आदमी को, इतना जब पैसे को आएगा तो?
17 लाख रुपए अगर तू वॉलेट में लेके बैठा है, 17 लाख के कॉइन्स दे दिए उन्होंने तेरे को, तेरे को क्यों जिताएँगे मेरे भाई आगे और? चमक दिखा दी, जलवा दिखा दिया, काम खत्म। अब उनका उनको उनको उनका बकरा मिल गया हलाल करने के लिए, कहीं से भी गाँड बना के पैसे लेके आएगा, आईडी में डालेगा और हारेगा। और तू रो, कर, कुछ भी उनको थोड़ी फ़र्क पड़ता है। वो थोड़ी है अपने यार, वो तो क्रिमिनल है मादरचोद जो बैठे हैं पीछे इसके पीछे। उनको थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि तू तेरे पिताजी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तू सफाई करता है, 20 लाख कमाता है, 20,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है, क्या मतलब उनको? हाँ सर। यार मेरी बात सुन, ये पता है मेरे भाई कोई नहीं समझाएगा। मैं फ़ोन रख दूँगा अपनी, कब बात होगी? शायद नहीं होगी इसके बाद कभी, है ना? हाँ सर। लेकिन तेरे को रेगुलरली खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा हमेशा। अपनी हेल्प तुझे खुद करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। मैं मेरा सेविंग पहले 4 लाख रुपया था सर, उसमें से घर में मैं सारा पैसा दूंगा इसे बोल के घर, एक 1 लाख 1.5 लाख का ईटा गिरा हुआ है सर, उसमें से घर खड़ा करना था, वो धीरे धीरे करके मैं ऐसे कर रहा था। उसके बाद में कहाँ से मेरा वो दोस्त आ गया, उसके बाद में उसके चक्कर में मैं ये सब में पड़ा। वो बोलता है मैं डेली का 30-40 3,000 4,000 निकालता हूँ, ऐसे वैसे ये वो ऐसे बोल के वो लालच के चक्कर में हम आ गए हैं हम। मेरे भाई मैं तो ये कहूँगा तेरे को, वो दोस्त अभी क्या कर रहा है? वो आवाज़ है क्या? नहीं, वो अभी छोड़ छाड़ दिया है सर, वो अभी अपना बाबा का ये दुकान चलाते हैं, किराना स्टोर। तो उसको दुकान चलाने की क्या ज़रूरत है जब वो डेली का 30-40 हज़ार रुपए निकाल रहा है तो? वो तो मेरे वो जैसे को नौकरी पे रख लेगा मेरे भाई। वो 6 महीने 6-7 महीने पहले छोड़ दिया सर कि अब हमसे नहीं होगा, ये सब सब फ्रॉड है, वैसे बोल के। वो उसका तो ज्यादा लॉस नहीं था, लेकिन सारे मोरे। फ्रॉड है मेरे भाई, सारे फ्रॉड हैं। देख मेरी बात सुन, सही जगह दिमाग लगा, परिस्थितियों को समझ, माँ-बाप को देख मेरे भाई। देख मैंने तेरे से बात करते-करते कभी गूगल करा, गूगल पे क्या दिखा रहा है? आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 12वीं पास के लिए वैकेंसी है, 3058 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12वीं पास चाहिए। 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। कौन-कौन से रोल हैं? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क। अरे तेरी जो तनख्वाह है, 3 गुना तनख्वाह मिलेगी। सरकारी नौकरी अलग, आरक्षण अपन को मिला हुआ है। इन जगह पे दिमाग लगाना मेरे भाई। 6 लाख का नुकसान है, 1.5 लाख का कर्ज है। 30,000 35,000 रुपए कमा के चुकाने में ज्यादा आसानी होगी या 10,000 रुपए 10,000 की कमा के ज्यादा चुकाने में ज्यादा आसानी होगी? तो तीस खुद पैंतीस सोच। हजार में सर। फिर मैं आदमी बैठा बैठा, तेरे से मैंने कभी बात नहीं करी जीवन में, मेरा दिमाग लग गया कि 12वीं पास है रेलवे की, कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं मैंने सुना था, करूँ तैयारी बहनचोद। और रेलवे की थोड़ी है, खूब आती है, 12वीं पास ही खूब आती है। अपन कोई यूएस वाले थोड़ी है जो सारे एकदम पढ़ेसरी बैठे हैं इस देश के अंदर। गरीब तबके का भी इंसान है और मेजोरिटी वही है। लेना फायदा आरक्षण का, सही जगह दिमाग लगा यार, ये ताशों में घुस रहा है। बहन 9,000 से 17 लाख कर दिए, कोई हरीशचंद्र थोड़ी बन गया, रो ही रहा है ना आज की तारीख में भी। हाँ सर। मैं तो आज तक नहीं कर पाया 17 लाख रुपए, मैं भी रो रहा हूँ। तूने कर लिए, तू भी रो रहा है, क्यों? क्योंकि इस पैसे को भोग नहीं सकते अपन, ये बात समझ में आई है सर ना? अभी। भाई ये पैसा है ही नहीं। ये छलावा है, छलावा। छलावा समझता है क्या होता है? हाँ सर। डिल्यूजन है एक आंखों का। आपको दिख रहा है ये पैसा है, ये है नहीं। इसको यूज करके तुम सोचो मम्मी के लिए गहने ला दूं, मकान बना दूं, कंस्ट्रक्शन चला दूं, घर में ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, नहीं कर पाएगा। 100 साल में नहीं कर पाएगा, भोग ही नहीं पाएगा इस पैसे को। तेरा जो मन है, तेरी जो आत्मा है, तेरा जो दिमाग है, वो शैतान का घर बन जाएगा, वो करने ही नहीं देगा। और लालच ऐसा आ जाएगा, 25-25। तूने जिंदगी में कभी खुद पे 25,000 रुपए खर्च नहीं करे होंगे, बहन जो तू ताश की बेटे लगा रहा होगा 25-25,000 की। रईस हो रहा है बहन जो पूरे गांव में अपना तू। एक बेट 5 लाख 4 लाख का ऐसे था बस सर। आप चरण कहाँ हैं आपके? 5 लाख की बेट लगाते हो भाई। मैं 6 महीना गांड घींचता हूँ, मेरी नौकरी में तो 5 लाख रुपए आते हैं मेरे पास। कैसी बातें कर रहा है यार? थोड़ा वो समझता तो था, अपने घर की तरफ देखता, अपने माँ बाप की तरफ देखता। बोले 5 लाख की बेट, क्या मानिए उस क्या अपन यार? वो सोचता हूँ सर, उस टाइम मेरा घर का लेकिन अच्छा सिचुएशन है ये हालत हुआ, याद नहीं अच्छा है आया। ये हुआ, बताऊं क्यों? मेरी बात सुन, अच्छा हाँ। है ये हुआ। तू 17 लाख रुपए निकाल लेता ना, उस दिन तू शांति रख लेता मन में, सज्जन पुरुष की तरह 17 लाख निकाल लेता, तू घर भी बना लेता, तू रुकता तो नहीं, तू भी जानता ना ये बात। हाँ, जीतने ये के तो बाद कोई पता नहीं सर, रुकता। कहीं नहीं मेहनत करने का मन नहीं करता। तू ये सोच पता जब है कि वही जब डालूं कहीं, किधर से आईडी से कोई पैसा जुगाड़ बस करूं, ये इधार उधार मांगू, घर से मांगू, ये करके फिर डालता मैं। भाई, मकान बना नहीं वो ज्यादा दुखदायक है, या फिर मकान बन जाता और फिर बाद में उस मकान को बेचना पड़ता घर वालों को सच बता के, रहे हुए घर से उनको निकाल के वापस से टूटे फूटे घर में रखते हैं अपन, छोटी जगह रखते हैं, वो ज्यादा दुखदायक है। क्योंकि तू जीतने के बाद तो रुकता नहीं है, तो तू भी जानता है।
हाँ लालच आदमी को ऐसा बन देता है, जब वो रोता आज तू रो रहा है, तू परेशान है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तेरे पैसे लगे हुए हैं। अगर तेरे खाते में 17 लाख विड्रॉ किया हुआ था ना, तो थूक रहा होता हम जैसों पे। बोले भोसड़ी के तुम हाँ लोगों में अक्ल नहीं है, मैं कमा के बैठा हूँ। जैसे कल मैं लाइव आया था, लाइव पे एक जना बोल रहा था मैं इतने प्रॉफिट में हूँ, 18 लाख के प्रॉफिट में हूँ, ये हूँ वो हूँ। पता नहीं क्या नाम था उसका भाई का। ये बोल रहे थे, ये सोचा था मैं कम से कम 5 लाख रुपया हो जाएगा मेरा, 1 1.5 लाख का लॉस रहे रहे उसमें मैं छोड़ दूंगा। ये बोल के फिर नहीं, इतना पैसा है तो वो भाई थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये करके 8,29,000 रुपया पे गया था। फिर उसके बाद से वो शनिवार का दिन था, 25 तारीख था, 25 तारीख था वो, तो 25 तारीख के बाद 12 बजे 3 में ऐसे ही आया। फिर वहां से प्रॉफिट हुआ एक दिन में 9 लाख रुपया का। मतलब उस 12 बजे के बाद में 9 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ, मतलब सुबह से लेकर 12 बजे तक में। और वो कंटिन्यू में नहीं खेलता था, जैसे कि एक दो बीट लगाया आईडी बंद, फिर कहीं से टाइम उम मिला तो फिर एक बीट दो तीन बीट लगाया आईडी बंद, ऐसे कर करके मैंने वो चीज किया था। लेकिन अभी वो हो पाएगा नहीं, है मेरे को भी मालूम पड़ गया कि होगा ही नहीं अब। हम्म। मैं ये इसलिए ज्यादा परेशान हूँ सर, कि देख मेरी भाई, माइंड को इतना गंदा टाइप्स में ये दुनिया दूसरा दुनिया में लेके जाता है ये ना वो। पागल कर देता है आदमी को ये। आदमी को कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिंदगी भर मतलब ऐसा 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 भारी दिल कर देता है ना, कि आदमी दुख में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है एकदम, बिना एनर्जी के, बिना मोटिवेशन के ऐसा चलता है जैसे पता नहीं कौन मर गया घर में। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई। ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं अपन को। ये बद्दुआ है, ये पैसा थोड़ी तो बद्दुआ है। तू मेरी बात सुन मेरे भाई। देख मैं बैंक में काम करता हूँ, लेकिन मेरे से अच्छा मनी मैनेजमेंट तेरे को आता है। तूने 20,000 रुपए करके 3 4 साल के अंदर तूने 6 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठा करी। इसका मतलब तूने पैसा बचाया ही बचाया है। तू देख कितना हाँ, वो अच्छा तू डबल ड्यूटी करता था सर वो, कि डबल मुझे ड्यूटी कर रहा है। 6 लाख रुपए तूने बचाए। 6 लाख रुपए बहुत होते हैं मेरे भाई, बहुत। उसको आप सही से इन्वेस्ट करते ना, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, मतलब किसी में भी। 6 लाख नहीं हुए थे सर, बाकी बात तो मेरा 6.5 लाख 5 लाख जैसा होगा, बाकी बात लोन का वो पैसा था। ठीक है, फिर भी 5 लाख भी बहुत होते हैं ना यार। 5 पेटी बहुत होती है मेरे भाई। आप जो नौकरी करते हो, उसके बाद आपने डबल नौकरी करी, उसके बाद जो जोड़ा है ना, वो काबिले तारीफ बात है, कमेंडेबल है ये। हाँ, लेकिन ये जो तुमने हम तो हरकत कर ली चार ना, साल से कपड़ा नहीं खरीदे हैं सर अपने देख लिए। यार बता, बहुत दुख की बात है ये तो सही में। तू मेरी बात और सुन मेरे भाई, तू इतना इतना अच्छा आदमी है, तू इतने साफ दिल का आदमी है, तू सबका सोच रहा है। तूने खुद पे कपड़े पे खर्च नहीं करे, तूने पैसे सिर्फ बचाए बचाए हैं। घर वालों को मकान बनाने का तेरा सपना है। तू देख, तेरा जैसा आदमी इस दलदल में फंस सकता है, तो इसका मतलब तो ये चीज इतनी घटिया है, ये किसी को भी झांसे में ले लेगी। मानता है ना ये बात? हाँ सर। है ना? दिमाग काम और कर ही नहीं रहा। आप झारखंड बैठे हो, मैं कहीं और बैठा हूँ, लेकिन दोनों की सिचुएशन सेम है। दोनों भुगते हुए हैं। तो मेरे भाई इसमें, आज तूने बोला आज मैंने लास्ट करा, आज तेरे को खेलना ही नहीं चाहिए था। और नहीं होगा इसमें, तो नीचे ही नीचे जाएगा। तू देख, तूने 9,000 रुपए कमाए, तेरी महीने भर की तनख्वाह मोटा मोटी 9,000 रुपए। 30 दिन तो तू झाड़ू पोछे लगाता है, लोगों के अफसर, लोगों के हाँ जूठे सर। उठाता है, जब ज्यादा को इतने पैसे मिलते हैं मेरे भाई, एक रात में कमा दिए ना तूने। तो हाँ क्या सर। कर रहे हैं अपन जीवन में? लोग आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, अपन पीछे क्यों जाए जा रहे हैं? अपनी उधारी क्यों बढ़ रही है? अपने कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? अपनी आदत क्यों नहीं सुधर रही? क्यों नहीं ध्यान दे रहा इस चीज पे? पीक एज में है अपनी, शादी तेरी हुई नहीं है, जिम्मेदारी कोई है नहीं इतनी खास। लगना भैंचो 12 12 घंटे पढ़। अरे हाँ सर। चूतिया, आरक्षण कोई बेकार चीज नहीं है इस जगह। मैं तो जनरल का हूँ, हम लोग तो विरोध में रहते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत इस जगह कितना ब्लेसिंग लगती है आप लोगों के लिए, अगर ऐसी चीज मिल रही है तो आपको। गरीब घर से आते हो, आरक्षण मिल रहा है तो फायदा लेना। और क्या करेगी गवर्नमेंट तेरे लिए, तू बता। बैठ के हाँ थोड़ी सर। नौकरी देगी, मुंडे में घासे थोड़ी देगी, रोटी तोड़ तोड़ के ले भाई, खा खा, हम्म, पेट भर गया क्या, पेट भर गया हम्म, क्या? एफर्ट कर मेरे भाई, आगे बढ़। जो हो गया उसको भूल जा, डिप्रेशन में मत आ, नई शुरुआत मान। 2026 के अंदर अपने आप को सरकारी दफ्तर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। कैसे मैं देखना चाहता हूँ? मैं क्लर्क की नौकरी में देखना चाहता हूँ। वहां पे मैं जूठे बर्तन बर्तन झाड़ू पोछे नहीं लगाऊंगा। इज्जत की नौकरी होगी, 35,000 रुपए घर में आएंगे। 4 घरों में तेरी इज्जत बढ़ेगी, बाप का सीना चौड़ा होगा, और क्या चाहिए तेरे को? वो जब तू मोमेंट देगा ना तेरे पेरेंट्स को और खुद को, तेरे को 6 लाख रुपए नहीं दुखेंगे कि मेरे चले गए। कोई बात नहीं। इस 6 लाख के चक्कर में मैं मोटिवेटेड होकर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मैं आज नौकरी पर लगा हूँ, और आज मेरा जीवन सुरक्षित है। 60 साल तक की मेरी नौकरी रहेगी आने वाले जीवन में। तू खुश, तेरे माँ बाप खुश, कल को तेरी आने वाली घरवाली खुश, बच्चे खुश तेरे। थोड़ा खा, थोड़ा बचा और ऐश में उड़ा। कपड़े खरीद, बेंचो क्या टेंशन है? इनमें नहीं होगा यार, इनमें बर्बाद हो जाएगा। मकान बनाना छोड़, जो टूटे फूटे में रह रहे होगे उसको बेचने की नौबत आ जाएगी।
और बुढ़ापे में क्यों माँ बाप की को गालियां सुनाने के काम कर रहा है तू यार? क्यों धुतकार रहा है, जाने की काम कर रहा है कि लोग तेरे को थूके जो ते क्या कर रहा है, क्या कर दिया, क्या कर दिया? मैं एक बात, आपका वीडियो देखता हूँ हमेशा सर, तो एक बात आपने एक लड़के को बोले थे कि आप, कि वो सुसाइड करने का सोच रहा था, तो वो मेरे दिमाग में भी आया कि कभी भी नहीं करना है ऐसा, कभी भी नहीं। तो मेरी बात उनको सुन, तू वो मेरी बात लड़का सुन। को हाँ बोल, वो तू बोल। लड़का को आप बताए थे, समझाए थे कि देखो, जुआ खेल खेल के अगर हार के लॉस करके अगर मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों पे आदमी लोग क्या बोलेंगे, कि फलना इसका बेटा जुआ खेल के मर गया, कर्ज कर्ज में दब के मर गया। ये सोचे कि तो अच्छा माँ बात बाप पे नहीं तो है फिर भी थूके के ये। लोग, कोई तो हाँ गर्व थोड़ी करेंगे तेरे माँ बाप पे तेरे जाने के बाद। हाँ कम से कम अभी जो तेरा दुख है वो तो तेरा ही तक तो है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तेरे साथ अब समय है, समय है। टाइम सबसे बड़ा हीलर होता है, टाइम सब सही कर देता है। 5-6 साल बाद अगर तू सही तरीके से चला तो तेरे माथे कर्जा भी नहीं रहेगा। इतनी ही पूंजी तू नहीं नहीं करते करते इकट्ठी भी कर लेगा। जुआ क्या होता है तू भूल जाएगा। कल को तेरे बच्चे होंगे, उनको तू ज्ञान देगा कि बेटा पापा ने गलत काम किया था, तुम मत करना। यारों दोस्तों के साथ जब चाय पे बैठेगा तब बोलेगा बहन जो 5-6 साल पहले देख मैंने क्या हरकत करी थी। ऐसा मोमेंट है, आज तू दुखी है इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमेशा दुखी रहेगा। दुखों का पहाड़ है तो वो बीत जाएगा। समय की सबसे अच्छी बात रहती है स्टेबल नहीं होता। अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता, बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो कुछ सालों का है, ये ऐसे नहीं बोलूंगा कुछ टाइम का है, कुछ महीनों का है, कुछ सालों का है। उसको काटो, उसको यूटिलाइज करो मेरे भाई। और जीवन में कुछ ऐसा करो कि अपने आप पे गर्व हो, तुम्हारे घर वालों को तुम पे गर्व हो। जुए के पैसों का तू घर तो बना देगा, लेकिन तू अपने आप से नजरें मिला पाएगा क्या कि कहाँ से लाया ये नहीं। पैसे? और तो रुकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई इंसान का बच्चा है तो जीतने के बाद तो सट्टा बंद कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लालच आ जाता है। चीजें दिखती है कि भैंचोद पैसा जिंदगी में कमाया नहीं, जुए में ताश में 17 लाख रुपए कमा दिए, घर बना दिया बैठे बैठे। फिर क्या होगा? फिर आप सपने देखोगे सब गाड़ी के, पहले मोटरसाइकिल के देखोगे फिर गाड़ी के देखोगे। और ऐसा चुनोगे आप, सब कुछ खराब हो जाएगा। अच्छा है ये पैसा तुमने यूटिलाइज नहीं करा। मकान बन जाता फिर बेचना पड़ता, सच्चाई खुलती, वो ज्यादा दुखदाई होता। अपने आप को ब्रेस कर, गूगल कर कि 12वीं पास के लिए मैं कहाँ कहाँ एलिजिबल हूँ, कौन से ऑनगोइंग फॉर्म्स हैं। 27 नवंबर तक का फॉर्म है। SC ST का तो फॉर्म भी फ्री में भरा जाता है, तेरे को पता है ये बात? तेरे को तो पैसे भी नहीं दे रहे, हाँ देने पड़ रहे। किताब उठा पढ़। बहन जो 25 साल की आर्मी। उम्र में नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा यार? हाँ, लग तैयारी पे, लग मेरा तैयारी पे। बना। 2018 18 में ही मैं वो आर्मी का वो ये क्लियर किया था सर, मेडिकल में अनफिट हो के कोई बात वहाँ। नहीं, आपने क्लियर तो करा पेपर, दैट मीन्स आपके पास पोटेंशियल तो है। गए गुजर थोड़ी हो आप, कर सक अगर यार रिटर्न निकाला है इसका मतलब कट ऑफ निकाली है ना। हाँ हाँ चीजें समझ में आती है, कैसे सवाल हल होते हैं पता है अपन को। थोड़ा अपना जो दिमाग पे जंग लग गया उसको ब्रश कर, किताबों में दिमाग लगा, जुए में मत खोल। आईडी वाईडी को कर दे डिलीट हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री कर दे वापस से। वो टाइप ही मत करना उस वेबसाइट का नाम, है ना? उस हाँ दोस्त से तेरे बात बात कम कर दे, उसको आग लगने दे चोदू को। उससे बात बात करना कम कर दे। करियर कर फोकस पे, किसी को मत बता कब तूने फॉर्म भरा। किसी को मत बता कब तू पढ़ रहा है। माता पिता को दिखता तो दिखने दे, कोई बात नहीं। किसी को नहीं बताना, सबको रिजल्ट दिखाओ ना। सबको रिजल्ट दिखाओ और बहन जो बोल के माता पिताजी पिताजी अब ये बंद कर दो ये। कोई धान नहीं लगाना, कोई सब्जी नहीं लगानी, लो मेरे पैसे आ रहे हैं, ऐश करो। घर में टीवी लाओ देखो। घर वालों को बहन जो बुढ़ापे में करा उनको मौज। पढ़, लग नौकरी। जुए में क्या घुस रहा है? गर्लफ्रेंड भी बर्बाद ही हो मना, रहा है ना। है? वो गर्लफ्रेंड भी मना की सर कि बोल रही ये तेरे सब। जैसी तो गर्लफ्रेंड बननी नहीं चाहिए, छूती है। गर्लफ्रेंड मना कर रहा है गांडू। छोड़ वो बोली गर्लफ्रेंड कि को, मना है क्या कि ये तेरी, ये सब टूट गया? गलत रास्ता है, ये सब बोल के। अरे भाई तू गर्लफ्रेंड को ऐसे आदर्श मत मान, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो मेरी आंखें खुल गई। खुद ही समझ ले कि क्या सही है क्या गलत है। गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, बॉडी को माता पिता घर वाले दिख नहीं रहे, गर्लफ्रेंड दिख रही है चूतिए को। छोड़ वो उसको। जो चल वो रहा है चलने अपना दे, पढ़ाई में दिमाग लगा। तू यार तू मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। तेरे को तू भरेगा नहीं भरेगा वो रेलवे वाला फॉर्म? भरेंगे सर वो। और एक सर हैं वहाँ के, जो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वहाँ बोले कि ये सब ये 10-11 हज़ार का ऐसी जिंदगी नहीं कटेगा। तू तो सवाल ही फॉर्म नहीं आया यार। है, काम करके जाओ पढ़ो। और हाँ, किसी को बताओ मत कि हम पढ़ रहे हैं, कर पता मत चलने दो, ये यही पढ़ाई चीज तो करो बातें अपना बोली मैंने तेरे को चुपचाप अभी। करो। हाँ सर, वो आप सेम बोल रहे हैं, तो हम वो चूते थोड़ी सेम जो है बोल रहे हैं तेरे को। सर। तो कर इसमें लग, आज से ही लग। फोन काट, गूगल पे सर्च कर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोर्स है। कल से किताबें खंगाल ले। तेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हो तो मेरे से पैसे ले ले, मैं तेरे को दे दूंगा। किताबें खरीद और पढ़ाई में लग।
और उल्टे पुल्टे कामों में मत जा। 17 लाख बना दिया, ताश से खेल रहा है, किताब में लगना यार। बहन जो नौकरी तुम्हारी, तेरे को अच्छा लगेगा? तू खुद बता, कल को तेरे बीवी बच्चे हो जाएंगे तब भी तेरे को अच्छा लगेगा? झाड़ू पोछे मारने जाता है, तेरे नहीं। बेटा जब तेरे को देखेगा ये काम करते हुए, बच्चे तेरे देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा कि बोले कैसे घर में पैदा हो गया यार मैं। अपने आप को इम्प्रूव कर, क्योंकि लोग कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो लोग तो कर ही रहे हैं। तो आप ऐसे रहोगे तो आप और पीछे हो जाओगे, है ना? पूरा सिर दर्द करने लगता है सर, हाँ रात में करता सो है नहीं यार, पाता करता है, हूँ। करता है और करेगा, लेकिन अपने आप को, दिमाग को डाइवर्ट कर। 1.5 लाख वो जैसे जैसे चुकेगा, वो जैसे जैसे चुकेगा। लेकिन आप नौकरी पे लगो, आप 3 गुना तनख्वाह कमा सकते हो मेरे भाई, जिससे आप कमा रहे हो शायद उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। और 60 साल तक कमा सकते हो, और हर साल वो पैसा बढ़ेगा। गरीबी दूर सीधे रास्ते से भी होती है, लेकिन वो समय लेगी। जल्दी के चक्कर में क्या हो रहा है अपन देख ही रहे हैं ना, और है ना? ये घर में भी बोले ये लोग कि ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख, उसके बाद में कुछ काम भी कर, पढ़ाई भी कर। देख मैं तो वो ये बोल के बोलूंगा, बोला मैं था। नहीं नहीं मैं ये बोलूंगा, देख उसका वो पता है वो चीजें कब अच्छी लगती है, जब आपके माथे पे उधारी नहीं होती है, तो जब आपको पता नहीं होता ना जुआ क्या होता है, जब तुम्हारा बाप तुमको महीने के 500-600 रुपए देता है घर खर्चा चलाने के लिए, खुद का महीने का, तुम उसमें सेटिस्फाइड रहते हो तब। आपने 6 लाख रुपए अपने खो दिए हैं, 1.5 लाख रुपए आपके कर्जे पर है। तो आप ग्रेजुएशन करो, लेकिन अभी मत करो। आप अपने आप को पहले नौकरी पे लगा लो। क्यों? क्योंकि आपने आर्मी के पेपर निकाल रखे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। आप नौकरी पे लगो, साइमल्टेनियसली आप साथ में ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दो ओपन से, ताकि आप ग्रेजुएट कहलाओ। उसके बाद भी आप मत रुको, उसके बाद उन पदों पे आप आवेदन दाखिल करो जहाँ पे ग्रेजुएटेड लोगों की आवश्यकता होती है। समझा तू? हाँ सिस्टमैटिक सर। चल, दिमाग से चल। घोड़े की चाल चल, जो शतरंज में चलता है ना ढाई, वैसा हाँ सर। स्मार्ट मूव। टाइम के रहते आज तेरी नीड है कि तेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आप 2 मिनट दे, 2 मिनट दे, आ रहा हूँ। तो कैसे 1 मिनट होल्ड कर, कंट्रोल 1 मिनट करूँ होल्ड कुछ कर। समझ में नहीं आ रहा सर। क्या बोल रहा है? कैसे कंट्रोल करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई अब भी तेरे को कंट्रोल करने की जरूरत है क्या यार? अब तो तेरे नयन चक्षु खुल जाने चाहिए ना यार। नहीं सर, आज ही मैं सारा कैसे यूपीआई कंट्रोल करूं? नहीं, खत्म देख कर मेरी दिया बात सुन। सर। अगर तू मन के यूपीआई। अंदर ये डाउट्स रखेगा ना कैसे कंट्रोल करूं, तो भाई नहीं कर पाएगा। अगर तूने ये माइंड सेट बना लिया कि हाँ भाई मेरा छूट गया, मैंने छोड़ दिया, फोकस कहीं और कर। मुझे नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, अपने आप हम दिमाग हट जाएगा वहां से। हमको ये डर लगता है ना सर कि पैसा आ जाए तो कहीं फिर ना डाल दूं, लेकिन मैं इसलिए सारा यूपीआई हम ये हटा यूपीआई दिए, ब्लॉक कर ब्लॉक दो कर आप, दिए। यूपीआई ब्लॉक कर करो। दिए सर वो। मैं इस बार सैलरी भी अलग कब अकाउंट में करा, इस मंथ से चलता है। यूपीआई ब्लॉक तूने? आज ही क्या सर। कैसे करते यूपीआई ब्लॉक, बताना मेरे को। यूपीआई जो मैं अभी टेम्पोररी लॉग आउट करके छोड़ा हूँ सर, उसके हाँ तो बाद में चूतिया मैं मत बना मेरे को, अकाउंट। बैंक जाके यूपीआई परमानेंट ब्लॉक करा गया तेरा। उसके बाद ये हम सोचा हूँ कि दूसरा ये अकाउंट खोलूंगा, ये अकाउंट सैलरी अकाउंट चेंज करवा दूंगा, इसके बाद से तो मैं कर ना। इसमें यूपीआई वाला ये उसमें यूपीआई चालू ही नहीं करूंगा, ये सोचा हूँ हाँ ठीक है, डायरेक्ट वो काटूंगा। बात की बात है। अब मत लगाना, देख ये आखिरी मौका है तेरे पास सुधरने का। इसमें और मैंने तेरे को ऑप्शंस बता दी कैसे, इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। चाहे किसी बड़े से बड़े विद्वान से पूछ ले, निकलने का यही तरीका है। पहले 12वीं पास वाली नौकरी लग, ग्रेजुएशन कर, सरकारी नौकरी ग्रेजुएशन वाली में लग। अभी 30-35 पे जाएगा, वहाँ 55-60 पे जाएगा। कब तेरी उधारी जीरो हो जाएगी, कब तेरा लॉस चुक जाएगा, अपने आप पता नहीं लगेगा। ज्यादा डेढ़ होशियार बनेगा, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेगा, तनख्वाह आएगी लगाएगा, तो भाई जैसे कल हारा वैसे आगे भी हारेगा। फिर अपनी इस बातचीत का कोई फायदा भी नहीं है। समझ रहा है ना मेरे को क्या फर्क पड़ रहा हाँ है? मैं जो समझ तेरे को रहा। समझा रहा हूँ। हाँ मैं भी तो सर। अपना स्वार्थ ही निभा रहा हूँ, मेरा तो चैनल है। लोग नहीं देखते, कम देखते, छोटा चैनल है, कोई बात नहीं। मैं चैनल डालूंगा, मेरा काम हो रहा है, लेकिन भाई जिंदगी तेरी है, लाइफ तेरी है, ये ध्यान रखना तू। तुझे ही चीजें संभालनी पड़ेगी, तेरा घर तेरे को ही संभालना पड़ेगा, और कोई नहीं संभालेगा। ये समझ में आई तेरे को बात? हाँ समझ में आ रही है। ठीक है, रखता हूँ मैं, ध्यान रख अपना, है ना? तो मुझे सर अभी बताते रहना कुछ अपडेशन आए तो, जो भी आए तेरे, लेकिन ये मत करना यार, ये सब मत करना यार। अच्छा कर कुछ। घर में गांव में हमको सबको ही बोलते थे कि अच्छा लड़का है ये। मैं आर्मी का तैयारी करता तो घूमना फिरना सब बंद था, कहीं कुछ नहीं जाता था सर, ना तो किसी का। कोई बात नहीं, वो वापस बोलेंगे। सिलेक्शन तो करा, सब बोलेंगे यार, पूरा गांव बोलेगा। और बोलना भी चाहिए फिर तो, नहीं क्या? अब सब ऐसे बोले यार जुआरी है, जुआरी तो ज्यादा दुखदाई है ना यार। तो वो टैग हटाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर मेरे भाई। मैं तो यही कहना चाहूंगा तेरे को यार।
समझ गया? हाँ सर। चल ठीक है, रखता हूँ मैं, है ना? ध्यान रख मेरे भाई। ठीक है सर। ओके, ओके। थैंक यू।